सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत बढ़िया हो। तो आज जो हम लोग ये वीडियो लेके आए, ये बेसिकली आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है एंड ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आप इससे ज़रूर देखना। बेसिकली आज इस वीडियो का टॉपिक है कि वाई यू शुड डू एमएससी फ्रॉम आईआईटीज़। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग को मौका मिलता है कि एमएससी करने का, और एमएससी वो भी आईआईटी से करने का, तो उसमें हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। तो बेसिकली जो इसका हेडिंग है उससे आपको पता चल जा रहा होगा कि वाई यू शुड डू एमएससी फ्रॉम आईआईटी। तो हम लोग आईआईटी क्यों करना चाहेंगे, आईआईटी से क्यों हम लोग एमएससी करना चाहेंगे। और ये सारे एमएससी मतलब जितने सारे आईआईटी है, ये आईआईटी का लोगो यहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आईआईटी जैम के थ्रू बेसिकली एमएससी में एंट्रेंस ले सकते हैं टू इन एनी आईआईटीज, राइट। तो बेसिकली पहले देख लेते हैं कि चलो ठीक है, आईआईटीज का आईआईटी में एमएससी करने का मौका तो मिल गया, बट हम लोग इसमें अगर जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है। तो अगर आप देखोगे, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज यहाँ पे पेस्ट किया है। तो बेसिकली और इसमें फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज यहाँ पे एक साइन है, सिंबल है, उसके साथ लिखा हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईटी। मतलब क्या है, अगर आप कोई भी आईआईटी से एमएससी करने जा रहे हो तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक बहुत बड़ा टैग जुड़ने वाला है आपके साथ, दैट इज यू आर एन आईआईटीएन, राइट। मतलब आप आईआईटी से पास आउट हो, तो ये टैग का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोई भी किसी को भी अगर आप बोलोगे, कोई भी आपने रिलेटिव को पूछ लिया, रिलेटिव ने आपको पूछ लिया कि आप कहाँ पे एमएससी कर रहे हो ये वो, या फिर आपका कोई दोस्त के किसी रिलेटिव ने पूछ लिया, तो जब आप कहोगे कि सर या फिर मैम मैं आईआईटी से एमएससी कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो एक अलग ही प्राउड वाला फील होता है कि ठीक है चलो, बंदा या बंदी आईआईटी से एमएससी कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ ह्यूज टैग। और इस टैग के थ्रू आपको बहुत सारे जगह पे अलग से एडवांटेज मिला जाता है, या फिर एडवांटेज इन द सेंस कि लाइक आपको अलग से देखा जाता है कि चलो ये आईआईटी से एमएससी करके आया, तो इसके मतलब इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। क्या पता है वही मैं उसके बाद दिखाने के लिए ये वाला स्लाइड ऐड किया हूँ इस स्लाइड, और इज बेटर टू से कि ये वाला फोटो ऐड किया हो। क्यों? बेसिकली एमएससी जो है आईआईटीज में वो बहुत ज़्यादा, उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होगा। मतलब एमएससी में यूजुअली क्या रहता है कि आईआईटीज में 6 महीने का और 1 साल का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? ये प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली आपको जो रिसर्च होते हैं हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में, जितने सारे रिसर्च होते हैं, तो उसके साथ थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवाना है। मतलब प्रोजेक्ट वर्क में आपको वो सारे चीज़ों के साथ आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस होंगे कि मतलब कोई भी बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर कुछ एडवांस लेवल का कुछ कंप्यूटिंग हो गया, या फिर एडवांस लेवल का कुछ सिंथेसिस हो गया, तो ये सारे चीज़ों के साथ आप बहुत अच्छे से और बहुत नज़दीक से एकदम 1-to-1 आप इंटरेक्शन कर पाते हो। तो बेसिकली ये सबसे एक मेन और मोस्ट ऑफ द लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आईआईटी से एमएससी करने का, कि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलने वाला है। वो भी किसका? साइंटिफिक वर्ल्ड का। मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ को लेकर रिसर्च चल रहा है, और उसके साथ साथ जितने सारे प्रोफेसर्स है वो भी काइंड ऑफ यू कैन कॉल देम एज साइंटिस्ट। मतलब नॉट ओनली प्रोफेसर, यू कैन कॉल देम एज साइंटिस्ट, क्योंकि वो लोग भी आईआईटी में अगर प्रोफेसरशिप है या फिर वो लोग प्रोफेसर है, तो इसका मतलब वो लोग उसके साथ साथ रिसर्च भी चला रहा है। तो दैट मीन्स दे आर काइंड ऑफ साइंटिस्ट ऑल्सो। तो बेसिकली ये जो फोटो के थ्रू मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक्सपोजर मिलेगा, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट वर्क करने का मौका मिलेगा, एज वेल एज आप अगर एमएससी के बाद पीएचडी करने के लिए बाहर जाने की सोच रहे हो, आप अगर एमएससी के बाद पीएचडी करने की सोच रहे हो और पीएचडी के लिए अगर बाहर जाने के लिए सोच रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एमएससी फ्रॉम एन आईआईटी। क्योंकि आईआईटी के जितने सारे प्रोफेसर्स होते हैं, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशन बहुत ही उसका इम्पैक्ट हाई होता है, और सिमिलरली इनके साथ और भी ये लोग भी जब अपने पोस्ट डॉक या फिर पीएचडी के टाइम थे, उन लोगों का भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो आपको काफ़ी अच्छे से रिकमेंड कर सकता है, और किस जगह पे किस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट या फिर किस चीज़ के ऊपर रिसर्च बहुत अच्छे से होता है, ये भी आप लोगों को गाइड कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एन एमएससी स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को साइंटिफिक वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा टू डू एनी काइंड ऑफ रिसर्च,
in any kind of field related to MSc, right, related to your respective subjects। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद चलो, ये तो एक तो हो गया हमारे पास कि रिसर्च वर्क होता है, टैग होता है, उसके साथ साथ प्रोफेसर्स के साथ रिकमेंडेशन, उनके साथ इंटरेक्शन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलेगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये तो सारे हो गया चलो एकेडमिक के बाद, कि एकेडमिक्स में तो सर ये हमारे पास एडवांटेज है ही है, लेकिन उसके बाद फिर भी आपके पास सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, उसके अलावा आईआईटी इटसेल्फ इज अनदर वर्ल्ड। मतलब आईआईटी के अंदर आप जब जाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि इसका कैंपस जो है वो इतना अलग है बाकी पूरा दुनिया से। मतलब अलग इन द सेंस कि क्या है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। मतलब क्या है कि मतलब उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, आपको कल्चरल इवेंट, कल्चरल चीज़ें, सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, अलग से मॉल देखने को मिलेगा। मतलब कैंपस के अंदर क्या नई चीज़ें हैं, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा कैंपस के अंदर ही। ऐसे होता है आईआईटीज़ का कैंपस। तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सारे फोटोज यहाँ पे लगाया। बेसिकली आईआईटीज़ के अंदर अगर आप जाओगे तो उसका जो कैंपस है, एक तो वो बहुत बड़ा कैंपस होता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया लेके वो कैंपस बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहता है। काफ़ी सारी इन द सेंस कि सारे ही चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं, खाने पीने का जगह से ना स्टार्ट करके, उसके बाद हॉस्टल हो गया, हॉस्टल के छोड़ के बाकी जितने सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप लोगों को जिसको स्पोर्ट्स में ज़्यादातर इंटरेस्ट है, उनके लिए ये एक और भी अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहोगे, उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कल्चरल इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो यूजुअली। और क्या होता है उसमें आईआईटीज़ में और क्या देखने को मिलता है, बीटेक के बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, एमटेक के बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली उन लोगों का जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आईआईटीज़ में ये टेक फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, और कल्चरल मीट होता है, एज वेल एज स्पोर्ट्स मीट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने वही फोटो दिखाया कि और एक जो सबसे बड़ी बात है कि आईआईटीज़ का जो ओवरऑल जो कॉलेज का जो फेस्ट होता है, मतलब आप लोग बीएससी के टाइम शायद कॉलेज फेस्ट का नाम सुना होगा, बट एमएससी के टाइम अगर आप आईआईटी में जाओगे तो आईआईटी में इतना बड़ा कॉलेज फेस्ट होता है ना, मतलब वो अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल का। बड़े बड़े सिंगर्स, मतलब काफ़ी सारे रिनाउंड आर्टिस्ट को लेके आते हैं, एंड उसके साथ वहाँ पे अलग ही मज़ा होता है, अलग ही। तो ये फेस्ट हो गया। तो ये जो 2 साल का जो लाइफ होगा आपके पास एमएससी के टाइम, तो इसमें मतलब आप अल्टीमेट एंजॉय कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू, और अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए भी। मतलब ये कैंपस के अंदर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, मतलब आईआईटी के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएगा कि आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो, कल्चरली ज्वाइन करना चाहोगे, किसी भी कल्चरल में इवेंट में आप ज्वाइन करना चाहोगे ज्वाइन कर सकते हो, टेक फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप देखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। एज वेल एज ये जो फेस्ट हो गया, जो आईआईटीज़ के फेस्ट होते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट इन आवर कंट्री। एंड उसके बाद ये तो सारी चीज़ें हो गया एडवांटेजेस, और उसके साथ साथ आपको बहुत एक चीज़ें देखने को मिलेगा, दैट इज़ द आईआईटीज़ हॉस्टल। मतलब आपको हॉस्टल लाइफ स्पेंड करने का टाइम मिलेगा आईआईटी में जाओगे तो, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे नए दोस्त बनेंगे, और वहाँ के हॉस्टल का खाना, रहने का फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा अल्टीमेटम है, तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलने वाला है अगर आप आईआईटी से एमएससी करने वाले हो। तो बेसिकली क्या है, तो आईआईटी में आप 2 साल तो रहोगे एमएससी के दौरान। उसके बाद अगर उसी आईआईटी में अगर आपको लगे कि ठीक है मुझे इसी आईआईटी में पीएचडी करना है, तो इसी आईआईटी में भी आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आप बाहर भी जा सकते हो पीएचडी करने के लिए, राइट। तो उसके लिए भी आप जिस आईआईटी में जाओगे उस आईआईटी से आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगा, एज वेल एज एक्सपोजर में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। तो बेसिकली यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई भी आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो, या फिर करना क्यों चाहिए, उसका क्या एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है। तो बेसिकली ये जो भी सारे मैंने बताया, ये आपके लिए बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गया, आई नो, बट ये आप ध्यान देके देख सकते हो, तो ये आपका मोटिवेशन भी बना सकते हो कि ये चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे जाके मिलने वाला है। तो एक तो हो गया आपका जो अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बेसिस पे जो एक्सपोजर है, वो रिसर्च हो गया, प्रोफेसर्स हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, ये सारे उसको छोड़ के, एकेडमिक्स को छोड़ के ओवरऑल जो कैंपस है, कैंपस के अंदर जितने सारे एडवांटेजेस आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स, कल्चर, टेक्निकल एज वेल एज फेस्ट, तो अल्टीमेट एंजॉय भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ हॉस्टल लाइफ, वो भी बहुत कुछ मस्त आपका 2 साल में बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। एंड आईआईटी का टैग तो हो ही गया, उसके साथ साथ
आपको कभी कभार देखने को मिलेगा कि प्लेसमेंट भी होता है। मतलब आप लोग अगर एमएससी में भी जा रहे हो तो उस पर प्लेसमेंट भी होता है। मतलब प्लेसमेंट होता है मतलब जिन लोग ऑर्गेनिक का बेसिस पे या फिर ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन होगा या फिर एनालिटिकल पे स्पेशलाइजेशन होगा, उन लोगों के लिए काफ़ी सारे बाहर से कंपनीज भी आते हैं डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो मतलब आपको डायरेक्ट एमएससी के बाद अगर आप किसी को जॉब करनी है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आईआईटी से एमएससी करने के लिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।